बीजेपी क्या सत्ते में है? क्या बीजेपी को लगने लगा है कि उसको एससी एसटी ओबीसी के लोग अब वोट नहीं दे रहे हैं? यहाँ तक कि मुस्लिम पदाधिकारी भी बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोचिए, जो बीजेपी कल तक ब्राह्मण और बनिया समाज की पार्टी मानी जाती थी, वहाँ एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम अधिकारियों की अब भरमार होने लगी है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का पॉपुलैरिटी गिर रहा है, उनकी लोकप्रियता गिर रही है। इसका मैं सबूत दूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कही, लेकिन उसके देखने वाले का जो संख्या है वो जब आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बीजेपी ने 2024 से पहले बहुत बड़ा बदलाव किया है। दिलीप मंडल ने एक आर्टिकल लिखा है या कांकरा दिया है उन तमाम पदाधिकारियों को। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में इस बार पार्टी कार्यकारिणी में सवर्ण मिलाकर, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों या बनिया समाज के, उससे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी और अब तो मुसलमानों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है। तो सोचिए, केरल और यूपी से मुसलमान अधिकारी बनाए गए हैं, हरियाणा से दलित अधिकारी पार्टी में लाए गए हैं। तो क्या बीजेपी का ओबीसी करण हो रहा है? इसको लेकर दिलीप मंडल ने लेख लिखा है। अगर इस बीजेपी के मुकाबले देखेंगे तो कांग्रेस में बहुत कम जगह जो है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मिलती है। अब जाकर उसने पार्टी में 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, दलित अध्यक्ष मिला है खड़गे साहब। तो इसके मुकाबले सोचिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी के साथ जाती है। जब कांग्रेस को चुनना था राज्यसभा मेंबर, तो उसने सचिन तेंदुलकर को चुना, उसने रेखा को चुना, जावेद अख्तर को चुना, उसने राष्ट्रपति चुनना था तो प्रतिभा सिंह पाटिल को चुना। सिंबॉलिक लड़ाई में बीजेपी कहीं ना कहीं हावी तो दिख रही है। बीजेपी को जब मौका मिल रहा है, पद्मश्री हो या इन सब अवार्ड में देखिएगा, उनको पीटी उषा मिली, सचिन तेंदुलकर नहीं। पीटी उषा को राज्यसभा, उन्होंने मैरी कॉम को भेजा। यही नहीं, आप देखेंगे तो उनको जब राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो एक बार दलित और एक बार ट्राइबल को बनाया। ये बात सच है कि हाल के दिनों में एजुकेशन पॉलिसी को ख़राब किया गया, लेकिन मैं सिंबॉलिक राजनीति की बात कर रहा हूँ। इसी को लेकर सूरज मंडल ने दिलीप मंडल की आलोचना की है। लेकिन सवाल है कि दिलीप मंडल कह रहे हैं कि बीजेपी जब इतना रिप्रेजेंटेशन दे रही है तो बाकी पार्टियां क्यों? एक बड़ा अंतर समझना पड़ेगा एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों को कि आप सवर्णों के पीछे भाग रहे हैं, बीजेपी दलित पिछड़े आदिवासियों के पीछे भाग रही है, किसानों के पीछे भाग रही है। क्या सवर्ण लीडर्स, बीजेपी को पता है कि वोट 90% किनके पास है? एससी एसटी ओबीसी और किसानों के पास है। क्या ये बात तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को नहीं पता है जो सवर्ण नेताओं के पीछे भाग रहे हैं? चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन को छोड़ दीजिए, तो ये सब, यहाँ तक कि सपा बसपा आरजेडी जेडीयू, इन तमाम पार्टियों में प्रवक्ता हों या उसके अध्यक्ष हों, सेकेंड लीडरशिप सोचिए, जगदानंद सिंह ठाकुर समाज से आते हैं जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं बिहार के। जेडीयू लल्लन सिंह उसके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो खुद सवर्ण समाज से आते हैं। उनके प्रवक्ता देख लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। क्या सेकेंड लीडरशिप सवर्ण समाज को देना उचित है? तो बीजेपी इस मामले में बाकी पार्टियों से आगे बढ़ती दिख रही है और वो मान्यवर कांसीराम साहब का फॉर्मूला अपना रही है, जिसमें हर कम्युनिटी के नेताओं को जगह दी जा रही है, चाहे वो निषाद समाज के हों, चाहे वो माझी शेड्यूल कास्ट में माझी समाज के हों, या फिर चिराग पासवान हों। तो ये तमाम सवाल है। वो एक दूसरा पक्ष है कि उनके पक्ष में लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं। दिखावे में तो कम से कम बीजेपी अभी बाजी मार रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जब से इंडिया गठबंधन बना है, मोदी की पॉपुलैरिटी घट रही है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है। ये आंकड़ा देखिए, आज की मन की बात में उनके ट्विटर पर 90 मिलियन व्यूअर्स लाइक्स हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन 1,28,000 व्यूज़ है। गृह मंत्री के 33 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन 8,000 व्यूज है। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया यूट्यूब पर 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 64,000 व्यूज है। इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है। लेकिन टीवी अखबार लगातार उनको मजबूत दिखा रहा है। तो क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी टीवी अखबार में मजबूत हैं? जनता के यहाँ बहुत दिक्कतें हो रही है, चाहे वो 15 लाख का मामला हो, बुलेट ट्रेन का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो, IIT IIM पर उनका झूठ एक्सपोज हो गया है। तो ये वो तमाम वजह हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं और सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें सवर्ण तुष्टीकरण।
जिस तरह से SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी नौकरियां जा रही है, जिस तरह से लगातार आप हाल के दिनों में देखेंगे तो SC ST OBC के रिजर्वेशन को धत्ता बताया जा रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लागू किया जा रहा है। आप ये सब करके देर सवेर ज़्यादा देर तक तो टिके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि लगभग SC ST OBC के 90% लोग अब जागरूक हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत हैं। तो पदाधिकारियों की बात तो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी ने अपने काम से पिछले अब जो समय बचा है उसमें भी नहीं दिखाया तो SC ST OBC के लोग बहुत दूर जा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से बहुजन आइडियोलॉजी के लोग, सोचिए यूपी में चाहे मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोग अम्बेडकरिज्म की बात करते हैं, आप उनको मारते हैं, पीटते हैं, बुद्ध कथाएं नहीं होने दे रहे हैं। तो लगातार मैं फिर कह रहा हूँ, सवर्ण समाज का जो तुष्टीकरण हो रहा है, जिस तरह से उनको प्रिविलेज दिया जा रहा है, जिस तरह से जातिवाद बढ़ा है, जातीय हिंसा बढ़ी है, धार्मिक हिंसा बढ़ी है, ये सब कुछ बीजेपी को नुकसान दे रहा है। और नतीजा आपके सामने है कि प्रधानमंत्री के मन की बात लोग नहीं सुन रहे हैं। उस पर से सोचिए, पर ये 4 चेहरे पहचान लीजिए कि संजय मिश्रा, अजय कुमार भल्ला और उसके बाद राजीव गौबा और अमित खरे। तो सोचिए ये चारों वो अधिकारी हैं जिनको लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। संजय मिश्रा ED के डायरेक्टर हैं, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अजय कुमार जो हैं उनको गृह सचिव बनाया गया है। राजीव गौबा को हैं, अमित खरे हैं, प्रधान सचिव हैं। तो ये तमाम जो अधिकारी हैं, इससे साफ है, प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। तो सवर्ण समाज का वर्चस्व है, वो अपने समाज के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो गया, लेकिन उतनी ही तेज़ी से SC ST OBC के लोग नाराज़ हो रहे हैं। पार्टियों में उनका रिप्रेजेंटेशन तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप पार्टी में रिप्रेजेंटेशन देकर 50, 100, 200 लोगों का MP MLA का भला कर सकते हैं। समाज का भला तो तभी होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तरीके से उनके हक अधिकार को सुरक्षित करेंगे। प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, सरकारी कॉलेज, स्कूल कॉलेज के फ़ी बढ़े हैं, गरीबों की ज़िंदगी मुश्किल हुई है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। ये सारा वो मुद्दा है जो 2024 में बीजेपी को कहीं डुबा न दे। टीवी अखबार के लगातार कैंपेन के बावजूद जब तक पेट में दाना नहीं होगा, लोग टीवी अखबार कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। टीवी अखबार में जिस बीजेपी को दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री को देखने सीधे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या टीवी अखबार की बनाई हुई हवा 2024 में काम कर पाएगी? शाइनिंग इंडिया वाजपेयी के लिए काम नहीं कर पाया था। 10 साल के बाद मनमोहन सिंह भी अलोकप्रिय हो गए थे। क्या मोदी अपना पिकअप देख चुके हैं, पिक टाइम देख चुके हैं? क्या 2024 में उनके लिए मुश्किल होने वाली है? विपक्षी एकता से बीजेपी पस्त हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सब घबराहट जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इंडिया को लेकर बोल रहे हैं, विपक्षी दलों को लेकर बोल रहे हैं, उससे उनकी घबराहट तो दिख रही है। क्या 2024 में विपक्षी एकता बीजेपी को चैलेंज कर रही है? मुश्किल में है बीजेपी, और अब उसके पास क्या उपाय है? क्या पार्टी में SC ST OBC को भागीदारी देने से SC ST OBC के मतदाता हैं वो मान जाएंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।